अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अली इकबाल और आप लोग देख रहे हैं अली इकबाल ऑफिशियल्स। इस चैनल पे वैसे तो मेरी पढ़ी हुई नशीद और नातें जो मैंने जुनैद जमशेद को डेडिकेट की हैं वो हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं फ़र्ज तो नहीं है कि एक चैनल को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सिंस आई एम ओनिंग द कार सुजुकी सियाज, इट इज़ सिल्वर इन ग्रे और मुझे इसको यूज़ करते तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टू दिस कार, इस कार को मैं तकरीबन 75,000 किलोमीटर भी चला चुका हूँ। पिछले 2 साल के अरसे पे मेरे पास 3 गाड़ियाँ सुजुकी सियाज रहीं। एक बिल्कुल 0 मीटर मेरे पास आई सबसे पहले, तो उसको मैंने तकरीबन 24,000 किलोमीटर चलाया। फिर दूसरी गाड़ी आई मेरे पास, उसको भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 24,000 किलोमीटर चलाया और इस गाड़ी को मैं तकरीबन 75,000 किलोमीटर चला चुका। तो बेसिकली उन लोगों के लिए जो अब शायद इस गाड़ी को सेकंड हैंड परचेज करना चाह रहे हैं मार्केट से, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर और इसकी जो इनर कैपेसिटी है, वो आपने बहुत सारी बिगनर्स की वीलॉग्स जो हैं, पार्क व्हील्स की बहुत सारे वीलॉग्स हैं, उसमें आपने सुन लिया होगा कि कैपेसिटी इज बिग। लेकिन मैं अब आपको एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी बताना चाह रहा हूँ। इसमें 5 लोग जो हैं, फुल एडल्ट्स जो हैं, वो इजीली बैठ सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, और दूसरी इसमें प्रैक्टिकल कैपेसिटी ये है कि आप एक कंप्लीट फुल साइज साइकिल जो है वो पिछली पूरी सीट पे आप तिरछे रुख रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें होंडा सिटी के साथ, तो होंडा सिटी में आपको बड़ा फंसा के उसका दरवाज़ा जो है वो प्रेस करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, साइकिल को थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल कैपेसिटी। और ट्रंक की मैं बात करूं तो इसकी स्पेसिफिकेशन में बहुत इसके जो लीटर्स हैं, वो कितने लीटर्स की इसकी ट्रंक है वो ऑलरेडी मेंशन है। तो बाकी इंटीरियर जो है इसकी माशाल्लाह वियर एंड टियर बेहतरीन है। अगर आप इसको पॉलिश करते रहें और इसको वैक्स प्रॉपर करते रहें तो आई डिडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, इसके जो अब है बात, क्योंकि ये 75,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, तो आप मेरे से ज़रूर सुनना चाहेंगे कि इसके खटकने की क्या सूरत हाल है, ये अंदर से थरथराती कितनी। ये एक नॉर्मल गाड़ी जितनी खटकती है 70-80 हज़ार किलोमीटर के बाद उतनी है। वो ख़ास स्पेसिफिक मैं कहूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा है, ऐसी नहीं है। बहुत थोड़ी है, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक स्पेसिफिकली फॉल्ट जो है, इसकी जो एसी ग्रिल्स हैं उसमें तकरीबन 18 से 20 हज़ार किलोमीटर के बाद जो अंदर प्रोपेलर होता है, जो आपकी हवा को ब्लो करता है, आप उसको ब्लोअर भी कह सकते हैं, प्रोपेलर भी कह सकते हैं, तो वो इसका खटकना शुरू हो जाता है सिर्फ सेंटर वाले का। अब मैं ये बोलूं कि शायद सिर्फ इस गाड़ी में मसला है, नहीं। मैंने 3 आपको बताया कि गाड़ियां रखी सुजुकी सियाज पिछले 2 साल में, और सारी ही नहीं थी। एक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, बाकी थोड़ी थोड़ी चली थी। तो जब वो मुझे मिली हैं उस वक्त उनमें वो आवाज़ नहीं थी, लेकिन मैंने नोट किया इतने किलोमीटर्स के बाद इसमें वो आवाज़ जो है आना शुरू हो जाती है। तो इंटीरियर के वाले से ये मोटी मोटी चीज़ें हैं कि इसमें 75,000 चलने के बाद भी देयर इज़ नो इशू। इसके कलर्स फेड नहीं हुए, जो इस पे सिल्वर कोटिंग है, जो इसके ऊपर डायल्स वगैरह लगे हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कलर हम कहते हैं कि जी फेड हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर आप होंडा सिटी की बात करें तो उसके सेंटर हैंडल पे जहाँ पे आप उसको होल्ड करते हैं वहाँ पे एक सिल्वर कोटिंग है, सिल्वर कलर है, वो फेड होना शुरू हो जाता है और नीचे से ब्लैक पोर्शन निकल आता है। सेम इसी तरह जो आप उसका गियर चेंजर है उसके ऊपर आप चेक करें तो वहाँ पे भी आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कलर है नहीं कि जो फेड हुआ हो, ना सिल्वर फेड हुआ है, ना इसके जो डायल्स थे, कड़े थे, वो ब्लैक कन्वर्ट हुए हैं। तो 75,000 किलोमीटर के बाद भी इट इज़ अ गुड कार स्टिल। इंटीरियर बेहतरीन है और इसको पॉलिश वगैरह हुई होती, इट इज़ ऑलवेज लुक्स न्यू। तो ये अंदर की बात मोटी मोटी मैंने कर दी। अब आते हैं थोड़ा सा मैं इंजन की तरफ आता हूँ। मुझे आज भी ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती। उसकी एक रीज़न है कि शुरू में जब मुझे मिली, पहले जो मैंने रखी थी गाड़ी, वो बिल्कुल 0 मीटर ली थी, सिर्फ 24 किलोमीटर चली थी।
तो जो उसकी फील थी आज भी उसकी यही फील है। एक होता है जी गाड़ी पुरानी हो गई, साउंड ज्यादा हो गया, मुझे इसका कोई साउंड ज्यादा महसूस नहीं हुआ। और मैंने अब तक इसके कंप्लीट 75,000 में स्पेसिफिकली इस गाड़ी के अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज करवाए हैं। शायद जो है मैंने इसकी 3 ट्यूनिंग कराई हैं, अभी चौथी ड्यू है। जैसे कि 20,000 पे अगर मैं इसकी ट्यूनिंग अप करता हूँ इसको, और एवरी 5,000 इसका मैं ऑयल चेंज करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इसकी कोई मेंटेनेंस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंटेनेंस मुझे इसकी नहीं मिली। बाकी इसके जो फैंस हैं, इसकी ग्रिप्स हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिप्स जो होती हैं, इसका जो फैन है इसको कूल करने के लिए, वो सारा कुछ जो है इसमें अभी तक बिल्कुल ब्रांड न्यू और ओरिजिनल फिटिंग पे है, क्योंकि अभी तक किसी मैकेनिक ने उसको हाथ नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार माशाल्लाह कह रहा हूँ, तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि वीडियो के ऑन एयर होने के बाद इसमें कोई मसला आ जाए। अब इंसान की अपनी नज़र भी लग सकती है, तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो अब इसमें जो कूलेंट ओरिजिनल आया था वो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है, और 75,000 में उसको कंटिन्यूस चेक करता हूँ। और वैसे जो मैंने सुना है, आई विल रिकन्फर्म इट, कि ओरिजिनल कूलेंट को आप 1 लाख किलोमीटर के बाद चेंज करवा सकते हैं, कि अगर उसमें वो कम ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ, इसकी जो बैटरी जो ओरिजिनल आई थी वो 53,000 किलोमीटर के बाद मैंने इसकी चेंज कराई। दैट इज रिक्वायरमेंट कि आप 1.5 साल एक चीज को चलाते हैं, वो चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो दैट वाज द लाइफ ऑफ बैटरी, और वो भी बड़ी अच्छी 53,000 किलोमीटर निकल गई। और इसमें जो चेंज हुआ है अभी तक, वो इसके ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। वो नेसेसरी हो जाते हैं अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाएं। एक कहते हैं कि लोग बहुत चढ़ के ब्रेक मारते हैं, बिल्कुल वजन उसके ऊपर डालते हैं तो ब्रेक के ऊपर, तो वो उसमें फटीक ज्यादा हो जाती है, तो आपको शायद जरूरत 40,000 के करीब जो है इसकी ब्रेक पैड की, ब्रेक शू की चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। नॉर्मली भी 45, 47, 40 होती है आम जितनी भी गाड़ियां इस वक्त मार्केट में है, क्योंकि हम लोग मोस्टली लोग सेकंड हैंड लेते हैं, और ब्रांड न्यू जो होते हैं वो जरा कम लोग लेते हैं, तो वो सेकंड हैंड में इतना बंदे की तवज्जो नहीं होती कि इसमें पीछे से क्या चेंज हुआ क्या नहीं चेंज हुआ। सो दैट इज अनदर टॉपिक। इसके जो ब्रेक्स हैं उसकी मैं बात कर रहा था कि वो इसके पैड्स मैंने अब तक चेंज करवाए हैं। फर्स्ट पैड मैंने इसके चेंज करवाए थे अप्रोक्सीमेटली 55,000 किलोमीटर तक, और इसके जो ओरिजिनल योकोहामा के टायर्स थे वो साइज था 185, 65 और 15। तो अब मैंने इसमें चेंज किया है, वो इसके टायर्स भी मैंने 48,000 के करीब चेंज करवाए। ओवरऑल मुझे इंजन में इसकी कोई परेशानी नहीं आई। इस वक्त इसका जो एयर फिल्टर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपये का, और इसका जो ऑयल फिल्टर है वो तकरीबन 2000 रुपये का है, और ऑयल जो है वो 4500 के करीब 3800 के करीब सुजुकी का मिल जाता है। तो इस तकरीबन आपके एवरी 5,000 तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि ऑयल फिल्टर जो है, एयर फिल्टर जो है वो 10,000 के बाद चेंज होता है, तो इसमें आप 6,000 के करीब सोच सकते हैं कि आपका एवरी 5,000 लगना है। तो इट्स अ वेरी चीप, यू नो, 1 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर किलोमीटर। तो आज के दौर में ये कोई कॉस्ट नहीं है, आप इतना सफ़र करते हैं आपको गाड़ी रखती है। अच्छा, अब इसमें एसी है, इसके हीटर्स हैं, ये बेहतरीन इसके चल रहे हैं। अभी तक मैंने इसके सिर्फ एसी के जो फिल्टर्स हैं उनको मैंने साफ़ करवाया, नो सर्विस एट ऑल। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इसके जो वेंट होते हैं, आप एयर की जो डायरेक्शन होती है कि बाहर की अंदर आनी है, अंदर की बाहर जानी है, ये वो तमाम चीज़ों की वो एक नॉब होती है, उसको जब जितनी स्पीड से लोग घुमाते हैं एकदम, तो इसके अंदर एक हुक होती है वायर की जो आगे ड्राइव करती है सब पोर्शंस को, वो उसकी हुक निकल जाती है। थोड़ी सी बेहतियाती अगर शुरू में नई गाड़ी में कर ली जाए तो फिर इस छोटे से काम को सही करने के लिए आपको पूरा डैशबोर्ड जो है बाहर निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें, और लाजमी चेक करें अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं कि इसकी ये जो वेंट वाली नॉब है वो काम करती है कि नहीं करती, क्योंकि आगे आ रही हैं विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन में आपको डेफिनेटली विंड स्क्रीन के लिए हीटर्स की जरूरत पड़ेगी। इस गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो कंपैरेटिवली होंडा सिटी से कम है, वो एक वजनी गाड़ी है बाय फील जो है,
और ये गाड़ी जो है ये इतनी वजनी नहीं है, वजन में हल्की है, लेकिन इसकी रोड क्लियरेंस होंडा कोरोला और इसके साथ मैच करती है। रोड क्लियरेंस इज परफेक्ट। होंडा सिटी की इतनी अच्छी रोड क्लियरेंस नहीं है, आप ज्यादा लोग बैठ जाएं तो वो नीचे लगती है। इसके जो हैंड स्टीयरिंग है विच इज वेरी लाइट, क्योंकि दिस इज थाईलैंड मेड कार और सारी इंपोर्टेड गाड़ी है। इसकी जो हैंडल की फीलिंग है, इसकी जो पावर कंट्रोल है वो होंडा सिटी से बहुत बेहतर है। होंडा सिटी का हैंडल बहुत हैवी है। अब वी हैव स्टिल अनदर कार होंडा सिटी, जब मैं उसको चलाता हूँ और वो चली भी अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 28,000 किलोमीटर है तो मुझे हैवी फील होती है, ये मुझे लाइट फील होती है। और इसके अंदर एक मोटर्स हैं, वो पुराना कंगियों का दौर और स्टीयरिंग का ऑयल चेक करें पूरा है नहीं पूरा, वो सब निज़ाम खत्म हो गया। मोटर बेस्ड इसमें इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर डिवाइस लगी हुई है जो इसको पावर करती है। तो इट्स वेरी इजी, नो मेंटेनेंस। तो हेडलाइट इसकी स्पॉट में वो बहुत अच्छी है और 75,000 किलोमीटर के बाद भी वो अभी तक डल नहीं हुई है, मुझे उसका कोई बल्ब वगैरह चेंज नहीं करवाना पड़ा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है एवरेज। इसकी एवरेज एक जो हाइब्रिड कार्स हैं, खुसूसन जो कोरोला के वेरिएंट्स आ रहे हैं जापानीज कार में, उससे आप बमुश्किल कह लें कि शायद 10 या 20% कम हो। सो आई कैन से इट्स अ हाइब्रिड कार इन ए पेट्रोल वेरिएंट। और इसमें कि आप चलता तो 100% पेट्रोल है, लेकिन इसकी कंजम्पशन बहुत अच्छी है। मोटरवे पे हाई रूट पे अगर आप 110 पे इसकी चलाएं तो यू कैन गेट इसकी ये जो 21 किलोमीटर पर लीटर इसकी कैपेसिटी कंजम्पशन आपको मिलेगी। 115 पे चले जाए तो ये 19.5 18 18.5 के करीब 110 और 120 के दरमियान इसकी एवरेज रहती है, 18 से लेके 19.5 किलोमीटर पर लीटर। और अब अगर आप इसको 125 तक खींच लें, 125, तो इसकी कैपेसिटी 125 किलोमीटर की स्पीड पे 130 की किलोमीटर की स्पीड पे इसकी जो एवरेज है वो इसकी रह जाती है 17.5। ये तो है मेन रूट जो स्ट्रेट है जिसमें नो सिटी। अब आप अगर सिटी को इंक्लूड कर लें जिसमें शहर का रश भी है, वो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी शहर में रश ज्यादा होता है, किसी शहर में रश कम होता है। तो लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि लाहौर जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ पे रोड्स लंबी हैं, सिग्नल ज़रा दूर दूर आते हैं, तो आपकी यहाँ पे लोकल में इसकी एवरेज 16 आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का, आप लोगों ने देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।